यही पॉइंट मैं लेकर जाना चाहूँगी मसूद खालिद साहब के पास कि हम ज़ाहिर है हम तो यही कहते हैं और ऐसा है भी कि ख़ित्ते भर में जो पाकिस्तान की अहमियत है वो सबके सामने है। अगर आप इसकी जियो पॉलिटिकल हवाले से बात कर लें, जियोग्राफिकल हवाले से बात कर लें, तो दोनों चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपसे जानना ये चाहूँगी मसूद खालिद साहब, अभी हमने देखा है कि बड़े बड़े लोगों को जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, नहीं भी हैं, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो बाकायदा तौर पर इन्विटेशंस दिए गए हैं हलफ बर्दारी के, लेकिन पाकिस्तान में डू यू थिंक कि अभी तक किसी को स्टेट लेवल पर इन्वाइट किया गया है? क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ी सेरेमनी होने जा रही है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वहां पर लगी हुई हैं। नहीं जी, ये तासुर गलत है, क्योंकि नॉर्मली जब इस किस्म की वोट टेकिंग होती है तो ट्रेडिशन गालबन ये रही है कि बाहर के गैर मुल्की हुक्मरानों को नहीं बुलाया जाता। लेकिन जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक मुनफरिद शख्सियत है, लिहाजा उन्होंने ये तय किया कि कुछ जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अहम ममालिक थे उन्होंने उनको इनवाइट किया। उसमें सदर शी जिनपिंग साहब को भी इनविटेशन भेजा, लेकिन वो सदर शी खुद नहीं जा रहे वहाँ पर। जो चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट है उनको नॉमिनेट किया गया है। इसी तरह कुछ और ममालिक के जो सरबराहान हैं या वज़राए आज़म हैं उनको ये दावत दी गई है। तो ये कोई ऐसा ख़ास यानी कि इस पर एक्सेप्शनल नहीं है कि हम इस पर बहुत सेंटिमेंटल हो जाए कि पाकिस्तान को क्यों नहीं दावत मिली। उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बुलाया, आप उस तरीके से देखिए। तो ये पिछली दफ़ा भी मेरा ख्याल है, अगर बाइडन साहब की आप इनॉग्रेशन का रिकॉर्ड देखें तो उसमें भी कोई गैर मुल्की सरबराहान, जहाँ तक मुझे याद है, की शिरकत नहीं हुई थी। तो आई डोंट थिंक दिस इज ए वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक, मसूद साहब इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। ये तो हमने स्पेसिफिकली उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी के हवाले से जो मामलात हैं उस पर बात की, लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे खुसूसन अगर हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात करें तो कोई बहुत अच्छी तारीख नहीं रही। इसमें हमने देखा कि ऐसे फेसेस भी आए जिसमें बड़ी सर्द महरी का इजहार भी किया गया, दहाइयों तक हमने देखा कि बर्फ़ भी जमी रही, लेकिन उसके बाद फिर कुछ मामला ट्रंप के एरा में बेहतर हुए। उसके बाद अब दोबारा डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि वो पावर में आ गए हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि कुछ मामला बेहतर होंगे? क्योंकि जॉन कर्बी का जो स्टेटमेंट है वो बाइडेन इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अब टीम जो हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम है वो उनकी जो मामलात हैं उन्होंने जैसे अभी ओथ टेकिंग हुई नहीं है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से काफ़ी उनके एक्स पर हम देखते रहे, ट्वीट्स आते रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं कि अब ये रिलेशंस किस तरह से बनेंगे? देखिए, बात ये है कि जो ट्रंप साहब की शख्सियत है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है और वो चीज़ों को ड्रामेटाइज भी करते हैं और उनसे कुछ तवक्कुआत कबल अक्स वक्त जो है ना वो रखना, वो मेरा ख्याल है कोई इतनी सही पॉलिसी नहीं होगी। लेकिन हम अगर पिछला ट्रेंड देखें, जब ये पिछली दफ़ा सदर थे तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगाई थी, उन्होंने पाकिस्तान की एड भी बंद की थी और ख़ासे इस किस्म के जुमले भी कहे थे जो कि काबिल एतराज़ थे। अब इस वक्त क्या होगा? जो पहली बात तो है कि जो जॉन कर्बी ने बात की है वो गलत नहीं है। पाकिस्तान पीटी अलाई नहीं है अमेरिका। ये उस ज़माने में जब हम सेंटो और सीटो के मेंबर थे उस वक्त हमारी एक अलायंस था। उसके बाद से हमारा कोई फॉर्मल सिक्योरिटी या मिलिट्री अलायंस उस तरीके से नहीं है। तो देयर ही वॉज राइट। हम पार्टनर हैं, हम मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ स्टेजेस में अमेरिका की मदद करते रहे हैं। 9/11 के बाद जैसे आपने कहा रूस जब आया था अफगानिस्तान में, वो सारी तारीख का हिस्सा है, तो मैं आई नीड नॉट रिपीट इट। अब क्या होगा इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन साउथ एशिया पे पहली बात तो ये है जी कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन्होंने नारा लगाया है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो डोमेस्टिक इश्यूज को भी पहले फोकस करेंगे जो उन्होंने वादे किए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के और टैरिफ्स और इस किस्म की चीज़ों के, और बड़ी चीज़ें जो है उनके सामने होंगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, वो पाकिस्तान उस वक्त रडार पे आएगा या लेंस पे आएगा जब वो साउथ एशिया की बात होगी। और साउथ एशिया में इस वक्त जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के वो इंडिया के साथ बड़े गहरे हैं और डीप हैं। तो उस प्रिज्म में और उस लेंस से पाकिस्तान की पॉलिसी की तरफ उनकी तवज्जो होगी और हमें कुछ बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। हम भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं अपने इक्वालिटी के बेसिस के ऊपर हम रखना चाहते हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर, और मेरा ख्याल है कि इन ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है और आएगी। लेकिन चूंकि वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि हम ये नहीं कह सकते कि वो किस मौके पे क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे, क्या ट्वीट करेंगे।
تو یہ تھوڑا سا قبل اس وقت ہوگا. صحیح ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.